हेलो, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। हेलो हेलो। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है, क्योंकि हम स्मोकी आइज कर रहे हैं, तो स्मोकी आइज कम्प्लीटली ब्लैक, ठीक है, हम ब्लैक स्मोकी आइज कर रहे हैं। सो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमको चाहिए कि ब्लैक कलर बहुत अच्छे से उठ के दिखे, सो हम जो आई बेस लगाते हैं दैट शुड बी लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया दैट इज टेक कवर कंसीलर फ्रॉम PAC। दिस इज द कंसीलर विच आई हैव बीन यूजिंग, ठीक है। सो मैंने सब कुछ करके रखा है, प्रेप एंड एवरीथिंग इज डन। सो हम सीधा आई शैडो से शुरुआत करेंगे। सो नाउ सबसे पहले हम ट्रांजिशन कलर करेंगे एंड वी आर गोइंग विद ब्राउन्स एंड ब्लैक, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल शेड, ठीक है। नाउ द शेड विच आई एम पिकिंग इज दिस वन। यहाँ पे जो ब्रश यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम ब्यूटिलिशियस एंड दैट इज BLE301। एंड हम यहाँ पे ब्रो बोन की तरफ अच्छे से इसको ट्रांजिशन शेड को, एकदम बेसिक शेड को अप्लाई करेंगे। एंड ये बिगनर फ्रेंडली है दिस मेकअप, मतलब अगर कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी आई लाइनर या जेल लाइनर या स्मज आईब्रो को, दिस आईब्रो पेंसिल इज नॉट इन्वॉल्व, दिस इज कम्प्लीटली पाउडर बेस्ड। सो अगर आपके पास एक प्रॉपर आई शेडो पैलेट है जिसमें ब्लैक कलर का पिगमेंट है, ब्लैक कलर का आई शेडो है, सो यू कैन डू दिस, ठीक है। यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ इंग्लॉट का लाइनर और सच थिंग्स। आई एम नॉट यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। सो जब भी हम आई मेकअप करें तो हमेशा आई मेकअप में हमको दोनों आंखों को साथ में लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आई मेकअप कंप्लीट कर दिया एंड देन हम शिफ्ट हुए सेकेंड आईज में, ऐसा नहीं करना है। जो स्टेप्स यहाँ हो रहे हैं वही सेम स्टेप्स यहाँ होंगे, ठीक है। आप मेरे साथ साथ भी आई शेडो कर सकते हैं अगर आपके पास एक बेसिक ब्रशेज एंड आई शेडो किट अवेलेबल है आपके पास। सो यू कैन ऑल्सो डू आई मेकअप विद मी, ठीक है। ये जो भी मैंने अभी शेडो अप्लाई किया, ये शेडो मैंने अपने क्रीज लाइन, दिस लाइन से ऊपर ही अप्लाई रहने दिया है, उससे मैंने नीचे नहीं आई हूँ। ब्रो बोन में ही ये शेडो यूज किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे अभी भी मेरा कंसीलर है। नाउ थोड़ा सा डार्क आई शेडो। अब हम लेंगे थोड़ा डीपर ब्राउन। सो यहाँ पे पहले जो शेड यूज़ किया विच वॉज दिस वन, और अभी मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ विच विल बी डीपर ब्राउन, इट्स गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है। और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे क्रीज लाइन पे, दिस। अब देखो जैसे जैसे मैं ये डीपर कलर अप्लाई करूंगी तो डेप्थ आती जाएगी मेरे आंखों में। सो यू कैन सी द डेप्थ। यहाँ पे जो हमारा क्रीज का शेप है बस उसी शेप में मैंने अप्लाई किया है। वेल आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आपके उन फ्रेंड्स को जो इंटरेस्टेड है मेकअप सीखने में। यहाँ पे ये पूरे क्रीज पे मैंने अप्लाई किया, तो अब डिफरेंस देख रहे हैं। जो ये मेरा सॉकेट एरिया है पूरा, ये बहुत उठ के अच्छे से दिख रहा है और ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड आउट हो रहा है। अब आप दोनों आंखों पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे अभी तक मैंने नहीं किया है बट यू कैन सी द डेप्थ। यहाँ पे जैसे ही हम एक डार्क शेड लगाते हैं तो ये डेप्थ दिखता है, ठीक है। सेम आप जब भी आई शेडो ब्लेंड करते हैं आप दो मोशंस यूज कर सकते हैं। वन इज बैक एंड फोर्थ मोशंस, ठीक है, एंड द सेकेंड इज सर्कुलर मोशंस। तो आपको जो फीजिबल है आप वो यूज कीजिए। सी द बैक एंड फोर्थ वो क्या होता है, यहाँ पे वो एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट करता है, आपको पूरा एक आउटलाइन क्रिएट कर देता है। आपको पता है कि आपका ये एरिया है एंड इसमें ही आपको बैक एंड फोर्थ मोशन से ब्रश घुमाना है। एंड एक बार ये एरिया यहाँ पे सेट हो जाए, आपको दिखने लगे कि एक लाइन बन गई है,
and then you can smoothen it out with this circular motions, just like this. और circular motions ही पूरा नहीं घुमाना है, ऐसे ऐसे करके नहीं घुमाना है. It has to be small circular motions like this. अब पहले से मेरी आंखों में और डेप्थ आ गया है. ठीक है. और हमेशा ये जो ब्रश है, जो मैंने आपको ब्यूटिलिशियस का ब्रश बोला, ये वाला ब्रश आपको हमेशा हैंडी रखना है, बिकॉज ये हमेशा ये जो कलर होता है कभी भी हमको लाइन नहीं देखनी चाहिए, तो उसको स्मूदन आउट करता है. सो इट विल वेरी सॉफ्टली. और ये आप बहुत ऐसे बहुत फ्रीली घुमा सकते हैं इस ब्रश को, क्योंकि एक तरह के डस्टिंग का काम करता है ये, एंड बस हल्का सा एक स्मूथ इफेक्ट देने का काम करता है. मुझे कभी भी मेरी आईज को ऐसे राउंड टाइप नहीं पसंद है. मुझे चाहिए कि मेरी आंखें हमेशा एक तो हल्का सा इलोंगेटेड वर्जन में दिखे. सो आई लाइक इट. सो आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं कुछ भी कलर्स अप्लाई कर रही हूँ, कुछ भी शेडोज अप्लाई कर रही हूँ, आई जस्ट रन माई ब्रश लाइक दिस, ऐसे आउटर अपवर्ड कॉर्नर्स में लाइक दिस. तो वो क्या होता है, धीरे 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 एक इलोंगेटेड शेप अपने आप क्रिएट हो जाता है. यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली आई शेडो वहाँ पे लगा के ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अपने आप आंखें ऐसे लंबी दिखती है. तो ये आप प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं कि आपने कभी भी आई शेडो लगाया एंड देन बस ऐसे नहीं आना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं आना, ऊपर की तरफ. ठीक है, ऐसे. नाउ ब्लैक के साथ हम खेलेंगे. सीधा हम जाएंगे ब्लैक आई शेडो पे. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी ब्लैक आई शेडो हमने लिया है. अब ये जो हमारी क्रीज लाइन है, अब ये ब्लैक आई शेडो से हम क्रीज लाइन के नीचे ही आएंगे. हम ब्लैक आई शेडो को थोड़ा भी क्रीज लाइन के ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे. वो ब्लेंड होते जाएगा जब हम ब्रश का यूज करेंगे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. बट उससे पहले जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं प्रोडक्ट, हम क्रीज लाइन के नीचे ही डिपॉजिट करेंगे एंड विल फिल इट विथ कंप्लीट ब्लैक कलर. फ्लैट ब्रश लिया है, आप देख सकते हैं ब्रश का शेप. फ्लैट ब्रश एंड दिस इज ब्लैक का डिपोजिशन, ब्लैक आई शेडो. क्रीज लाइन आपको संभालनी है. क्रीज लाइन के ऊपर यू डोंट हैव टू गो. और अगर कोई बिगनर्स यहाँ पे मेकअप देख देख के वहाँ पे साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे बेस कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मेकअप में कॉन्फिडेंस है. पर ये स्मोकी आई हमेशा आप बेस से पहले ही कर देना एंड देन अप्लाई योर बेस. मैंने कितने लोगों को देखा है, जब भी आई शेडो अगर यहाँ लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया है प्रॉपर, ठीक है, जहाँ से मेरी आईज चालू हो रही है वहाँ से लेकर ये वाटर लाइन के स्टार्ट से वाटर लाइन के एंड तक, उसके बीच में ही आई शेडो किया है. बट बहुत सारे लोग आई शेडो करते करते उनका जो ब्रश होता है वो यहाँ पे आ जाता है, विच इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये नहीं होना चाहिए. ब्रश यहाँ आए तो उसको ऐसे प्रेस कर लो, ठीक है, और फिर इस शेप में आओ, बट यहाँ पे नहीं. तो सेम आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे मैं आई शेडो डिपॉजिट कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं डिपॉजिट कर रही हूँ. तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप आई शेडो करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी डिपॉजिट कर लिया. अब ये जो शार्प लाइन है, अब इसको हमको थोड़ा डिफ्यूज़ करना है. पहले यहीं पे क्रीज एरिया में लाइन को मैं सॉफ्ट करूँगी. बैक एंड फोर्थ मोशंस और इन सर्कुलर मोशंस, जैसे भी आपको चाहिए. अब ये क्या हो रहा है, ब्लैक कलर थोड़ा ब्राउन्स के साथ ब्लेंड हो रहा है और वही ब्यूटी लाएगा आपके आई शेडो में. ठीक है. नाउ
मैंने ब्रश को थोड़ा क्लीन किया। नाउ अगेन जो हमारा यहाँ पे क्रीज में जो हमने ब्राउन शैडो यूज़ किया था, जो डीपर ब्राउन था, मैं उसको पिक कर रही हूँ। ठीक है, उसे मैंने पिक किया एंड देन अगेन उसी क्रीज पे थोड़ा अप्लाई करूँगी एंड ब्लैक के साथ थोड़ा ब्लेंड करूँगी। पूरा ब्लैक के साथ ब्लेंड नहीं करना है, जो आपके सॉकेट एरिया में ब्लैक लगा हुआ है उसको हमको छेड़ना भी नहीं है, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। सॉरी, ठीक है, सर्कुलर मोशंस। सी कितना सॉफ्टली वो डिफ्यूज हुआ है। नाउ अगेन जो हमारा बिग ब्लेंडिंग ब्रश है हमने वो यूज़ किया एंड देन जो यहाँ पे ब्रो बोन पे जो लाइटेस्ट कलर लगाया था मैंने वो कलर लिया इसमें। हमेशा डस्ट ऑफ, जो भी आप ब्रश में पाउडर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं हमेशा यू हैव टू डस्ट ऑफ एंड देन यूज इट। ठीक है, मैं डस्ट किया एंड अगेन अब थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स पे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इलॉन्गेटेड इफेक्ट देती हूँ। बस कूल, इतना ही करना था। दिस इज एज सिंपल, कोई भी बिगनर ये स्मोकी आई शेडो क्रिएट कर सकता है। हमारे सारे कलर्स बहुत अच्छे से डिफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस हम इस आग पे करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब आप दोनों में आप कंपेयर कीजिए तो ये देखिए कितना ये हार्श लाइंस दिख रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आई शेडो कितना स्मूदन आउट हो चुका है। सो हमेशा आई शेडोज इस तरह से होना चाहिए। एंड नाउ अगेन द सेम प्रोसेस जो हमने किया था, डीपर ब्राउन एंड ब्लेंड इट विथ ब्लैक अ लिटिल, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, क्योंकि जितना आई शेडो आपका ब्लेंडेड दिखेगा उतना ही सुंदर दिखेगा। ना वो सॉफ्टनेस आ रहा है अभी। यही होता है जब आप टेक्निक सीख जाते हैं हमारे क्लासेस में, जो हम यहाँ पे सेल्फ मेकअप क्लास कंडक्ट करते हैं एंड देन प्रोफेशनल क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो उसमें आपको यही टेक्निक सिखाई जाती है कि आप फटाफट मेकअप जितना हो सके वैसे कैसे कर सकते हैं। स्मोकी आईज जो बहुत लोगों को नहीं आता है एंड फिर वो भूत बन जाते हैं, तो ये सारी टेक्निक्स होती है कि आपका मेकअप फास्ट कैसे हो और सुंदर कैसे हो, ब्लेंडेड कैसे हो, क्योंकि ब्लेंडिंग प्लेज अ ह्यूज गेम इन मेकअप।
ठीक है, तो अभी अगर किसी को बेसिक आई शेडो चाहिए, जिनको बेसिक आई शेडो, ये स्मोकी आई शेडो करना है, सो उनके लिए इतना प्रोसेस है। ऑफ कोर्स द लाइनर, काजल, एवरीथिंग इज लेफ्ट, बट अगर आई शेडो की बात की जाए सो दिस इज द प्रोसेस। अब इसको और स्पार्कली सब कैसे बना सकते हैं, सो लेट्स सी नाउ। जैसे पेंटिंग इज अ गेम, आप ड्राइंग पेपर में आप पेंट करते हैं, तो सेम यहाँ पे जो कैनवास होता है वो आपका अपना फेस होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आर्ट के कोई रूल्स नहीं होते हैं। जितने अच्छे से ब्लेंड करो, जितना अच्छा से आप ब्रश चलाओ, उतना अच्छा मेकअप होता जाएगा। ना अभी आपने बहुत सारे ऐसे शिमर पैलेट्स भी देखे होंगे। सो यहाँ पे मेरे पास भी एक शिमर पैलेट है। अब इसमें से लेट्स एक्सपेरिमेंट, ये लास्ट में करते हैं। हम थोड़ा सा पिगमेंट टावर में ले लेती हूँ। इस पिगमेंट टावर में से मेरे पास एक शिमरी शेड है सिल्वर कलर का, दिस वन। ये बहुत ज़्यादा फाइन है, इफ़ यू कैन सी, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके। व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सिंपली स्प्रे इट। थोड़ा सा ब्रश में पिक किया है, ठीक है। ब्रश में पिक करने के बाद हल्का सा स्प्रे करूँगी मैं। ब्रश पूरा भीगना नहीं चाहिए, तो दूर से थोड़ा बस कि वो एक पार्टिकल्स को होल्ड मिल जाए, दैट्स इट। एंड सिंपली उसको लाइक जो आपका सॉकेट एरिया में जितना ब्लैक शेडो किया है आपने, उसी के ऊपर पूरा ट्रांजिशन एरिया तक आपको नहीं लेके जाना है, आपको अपने ब्रो बोन तक इसे नहीं लेके जाना है, सिर्फ इतना। तो एक बहुत ही प्यारा सा ऐसे स्पार्कली आईज हो जाएगा। जिसको ज़्यादा ग्लिटर्स एंड शिमर्स नहीं पसंद है, पर हल्का सा एक स्पार्कल चाहिए, उनके लिए है ये टेक्निक। हल्का सा, ठीक है। Now again, ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्टली आपको डैप करना है, वेरी सॉफ्ट, बिकॉज ये आई मेकअप इतना सिंपल है। एक बहुत ही सुंदर सा सॉफ्ट स्पार्कली आईज हो गया, जहाँ पे हमने सिल्वर आई शेडो नहीं लगाया था। पहले मैंने सोचा कि मैं ये यूज़ करके आपको बताती हूँ, बट फिर ये बहुत पूरा सिल्वर हो जाता। सो ऑलरेडी जो मेरा आउटफिट है उसके लिए इतना ठीक है, क्योंकि मेरे आउटफिट ने बहुत शाइन ले लिया है। Cool. And here we are done. स्मोकी आइज करना इतना ही सिंपल था, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नीडेड है। और अगर आपको सीखना है तो आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी फॉल आउट्स है आपके शिमर के, पिगमेंट्स के, आप उसको सिर्फ इससे आप डस्ट ऑफ कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट आइज ही बताऊंगी और एक बहुत ही ज़्यादा लाउड आइज ही बताऊंगी। सो यहाँ पे मेरे पास अभी ये गोल्डन पेंसिल है, बहुत सॉफ्ट है, ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट स्किन कलर जैसा ही दिखेगा। सो यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। चलो मैं दोनों में अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस। लास्ट में हम इसको चेंज करेंगे, तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखना। स्मोकी आई सॉफ्ट इफेक्ट आप कैसे कर सकते हैं एंड बोल्ड इफेक्ट कैसे कर सकते हैं, दोनों बताऊंगी। कूल।
लेट मी अप्लाई दी लैशेस। लैशेस एंड लेंसेज से बहुत गेम चेंज हो जाता है। सो अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं लैशेस स्किप कर दूं, सो भाई साहब, क्योंकि आपका जो मेकअप गेम होता है लैशेस लगाने के बाद पूरा चेंज होता है, कम्प्लीटली चेंज। तो मैं तो ये बोलूँगी लैश गेम कभी स्किप मत करना। आप आई शैडो स्किप कर सकते हो, आप कभी ट्राई करना, कभी आई शैडो मत करना, सिर्फ एक प्यारा सा सिंपल लाइनर करो, विंग लाइनर भी नहीं बोल रही हूँ, ओनली सिंपल लाइनर, एंड देन अप्लाई योर लैशेस। आपको लगेगा कि आंखें इतनी सुंदर कैसे हो गई। हेलो हेलो। और देखो आंखें वैसे भी हमने स्मोकी आइज किया है, दैट टू द ब्लैक स्मोकी, तो यहाँ पे हमको लाइनर वाइनर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली लैशेस डाल सकते हैं, हाँ, बट कोई और शेड होता तो एक छोटा सा लाइनर, पतला सा लाइनर, जस्ट बिकॉज वो डिफरेंस नहीं दिखे आपकी लैश और आपके रियल लैश लाइन के बीच में, इसलिए हम ब्लैक लाइनर डालते हैं। स्मोकी में ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। जो हम यहाँ पे हाइलाइटर लगाते हैं, अगर आपको लग रहा है जैसे अभी मेरा आउटफिट वैसे ही बहुत ही शिमरी आउटफिट है, ठीक है, पूरा कम्प्लीटली मैंने पार्टी वेयर आउटफिट पहना है, प्लस जो मेरा आई मेकअप है उसमें भी काफ़ी सारे शिमर्स हैं, आप देख रहे हैं एकदम शिमरी ग्लैम कर दिया है। तो आपको लगता है कि आप ब्रो बोन पे स्किप कर सकते हो हाईलाइटर, तो हाँ, देखो ज़्यादा कुछ रूल्स होते नहीं है मेकअप के। आपको लगता है नहीं बहुत शिमरी हो जाएगा, मुझे नहीं लगाना ब्रो बोन पे हाईलाइटर, स्किप कर दो, तो स्किप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। वाह, हमारी लैशेस लग चुकी है। अब यहीं पे आप डिफरेंस देख लो कि मैंने यहाँ पे लैशेस लगा लिए हैं और उसी में ही आप मेरे आंखों पे डिफरेंस देखो कि लैश लगाने के बाद पूरा ऐसा लगता है इंस्टाग्राम फिल्टर यूज़ किया है, क्योंकि इतनी सुंदर लैशेस आंखें दिखती है। जस्ट लुक एट इट। कि ऐसे आंखें आप कितना भी अच्छा मस्कारा ले लो, ऐसी आंखें तो आपका कोई भी मस्कारा नहीं बना सकता है। आपको उसके लिए लैशेस ही चाहिए। जब हम यहाँ पे सिखाते हैं सेल्फ मेकअप क्लासेस, तो हम यही बोलते हैं, क्योंकि आपको कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे स्टूडियो से ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो सेल्फ मेकअप क्लासेस हो, चाहे वो हमारे पूरे 1 मंथ के बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस हो। सेल्फ मेकअप क्लासेस हमारे शॉर्ट टर्म के होते हैं, 10 डेज़ का होता है वो क्लास, और वो हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी। उसमें अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें कौन कौन से मेकअप सिखाते हैं सेल्फ मेकअप क्लास में, तो सेल्फ मेकअप क्लास में मैं बता दूं कि जो हम सिखाते हैं दैट इज़ बेसिक मेकअप से लेके, आप सेल्फ मेकअप क्लास में ही एचडी मेकअप भी सीखते हैं, जो मार्केट में बहुत ट्रेंड होता है, राइट, एचडी मेकअप, आई मीन द एडवांस फॉर्म ऑफ मेकअप, तो आप वो भी आप सीखते हैं। आई शैडोज़ में बहुत सारे थिंग्स सीखते हैं। बेसिक आई शैडो होता है, पार्टी आई शैडो, शिमरी, ग्लिटरी, पूरा लिपस्टिक से आप आई शैडोज़ कैसे कर सकते हैं,
एवरीथिंग इज टॉट ओवर हियर। सो आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलता है, स्किन प्रेप नॉलेज भी मिलता है, लैश एप्लीकेशन, लेंस एप्लीकेशन। लैशेस भी हम ही प्रोवाइड करते हैं आपको, और लेंसेज भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। Done with the lash. So यहाँ पे हमारा लैशेस लग चुका है। ऑब्वियसली बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारे लैशेस एंड मस्कारा ऐसा हो, रियल लैश एंड फेक लैश पूरे ऐसे स्प्लिट होके दिखे। सो हमको यहाँ पे जो मस्कारा है वो एज अ ग्लू का काम करेगा हमारे दोनों लैशेस को चिपकाने के लिए, क्योंकि हम रियल ग्लू तो नहीं लगा सकते ना हमारे रियल लैशेस पे, इस वजह से। एंड देन यू हैव टू पिंच योर लैशेस और उनको एक साथ चिपकाना है आपके रियल और फेक लैशेस को। फूल लिपस्टिक लगाते हैं। कुछ भी फॉल आउट हो, कुछ भी पाउडर प्रोडक्ट ज़्यादा हो या फॉल आउट हो तो पहले ही आप बफिंग ब्रश से हटा दो, क्योंकि लिपस्टिक के बाद आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स आंखें स्मोकी है तो लिप्स न्यूड, क्योंकि कोई भी एक में आप फोकस रखिए। आंखें ब्राइट करनी है, लिप्स ब्राइट। थोड़ा सा ग्लॉस। क्योंकि मैट लिप्स मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि अभी के सीज़न में मैट लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई भी लगती है, तो अब ग्लॉसी मुझे पसंद है। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको क्या पसंद है? लिपस्टिक लगाने के बाद जो हमेशा एक चीज़ करनी है, क्योंकि लिपस्टिक दांत में लग जाती है, वो है एक्स्ट्रा लिपस्टिक आपको निकालना है, क्योंकि यही लिपस्टिक होती है जो आपके दांत में फिक्स हो जाती है। और आपको लिप्स को ऐसे नहीं करना, नॉर्मल बंद करके टिश्यू को खींचना है।
सॉरी। कूल। तो इतना जो ये था, दिस वॉज सॉफ्ट आई लुक, ठीक है। मैंने हल्का सा जो गोल्डन कलर का मेरे पास काजल पेंसिल था वो किया, बट अगर आपको अभी इसी को बोल्ड करना है तो हम कैसे करेंगे इसको बोल्ड? इतना भी बहुत अच्छा लग रहा है। Just it's looking like a wow, ठीक है। अभी ऑब्वियसली स्प्रे करना बाकी है, फेस पे फिक्स करना बाकी है, बट ये आपको समझ आ रहा है। तो दिस इज़ द सॉफ्ट थिंग। इसमें जहाँ पे मैंने लेंसेज नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो अभी तक लेंस नहीं लगाया, सो दिस इज़ द सॉफ्ट पार्ट। अभी हम इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं काजल पेंसिल से। सो हाउ विल डू इज, आई मेकअप हमेशा लिपस्टिक से पहले कर देना, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, भूल से भी अगर ये टच हो जाएगा तो लिपस्टिक आपकी वाइप ऑफ हो सकती है और आपका पूरा मेकअप हो चुका है तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। बट ठीक है, मैं संभाल के कर रही हूँ। मुझे आपको सिर्फ लुक बताना था कि कैसा लग रहा है कंप्लीट लुक। नाउ हम यहाँ पे ब्लैक काजल हल्का सा, एंड देन बाय टेकिंग दिस पेंसिल ब्रश, पर ब्लैक आई शेडो नहीं लेना है। जो डार्क ब्राउन आई शेडो था वो एक प्रॉपर छोटे से पेंसिल ब्रश में हम डार्क ब्राउन आई शेडो लेंगे एंड देन विल ब्लेंड इट। और अगर आपने देखा, मैंने काजल पूरा आगे तक नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ पे आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है थोड़ा सा। एंड जो हमारा आई शेडो है मैं उसको ही थोड़ा सा स्मच करते करते ड्रैग करूँगी, ठीक है। दिस विल गिव यू द बोल्ड लुक। नाउ सी द डिफरेंस। यहाँ पे सिर्फ मैंने वाटर लाइन पे गोल्डन काजल पेंसिल लगाई थी, एंड यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताने के लिए डिफरेंस, मैंने यहाँ पे स्मच किया ब्लैक काजल लगा के। नाउ सी, ये आपका हो गया व्हाट बोल्ड लुक, ठीक है। दिस इज़ योर बोल्ड लुक एंड दिस इज़ योर सॉफ्ट लुक। तो आप स्मोकी में भी ऐसे आप खेल सकते हैं, सॉफ्ट एंड बोल्ड लुक। आपको कौन सा पसंद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको स्मजिंग से डर लगता है या आपको लगता है नहीं स्मजिंग फैल जाएगा, तो जो होता नहीं है बट ऑब्वियसली आपको डर लगता है उस चीज़ से, अगेन स्मजिंग करते हो कभी भी ज़िंदगी में आपको कभी भी ब्लैक आई शेडो लेके स्मज नहीं करना है। हमेशा डार्केस्ट ब्राउन्स लो या कोई जो भी जिस आई शेडो से आपने आई मेकअप किया है वो लो। ब्लैक हमेशा बेस होता है, वो काजल होता है, आई स्मजिंग के लिए कभी यूज़ नहीं होता। इसमें मैं और थोड़ा तड़का मार सकती हूँ, जो मैंने आपको पहले ये वाला आई शेडो बताया था शिमर वाला, इसमें से मैं अगर मैं ये जाऊँगी एकदम प्रॉपर सिल्वर तो ये बहुत ही ज़्यादा भड़कीला हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ये जो मैजिक आ रहा है थोड़ा सा डल, ये ब्राइटेस्ट है थोड़ा डल है, मेटालिक है थोड़ा सा, इसको लूँगी, ठीक है। अगेन पेंसिल ब्रश पे लिया है, थोड़ा सा स्प्रे, एंड स्प्रे करने के बाद थोड़ा इनर कॉर्नर, एकदम ध्यान से इनर कॉर्नर्स पे लाइक दिस। तो ऐसा है कि आप ये छोटे छोटे स्टेप से आप अपना मेकअप गेम को एम्प अप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप उसको मैट भी छोड़ सकते हैं, देन आप उसको ऐसा शिमर भी लगा सकते हैं, देन आप सॉफ्ट कैसे करते हैं, अब मैंने आपको सॉफ्ट आइज भी सिखा दी, यहाँ पे मैंने आपको बोल्ड आइज कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया, और थोड़ा एम्प अप कैसे करते हैं मेकअप गेम को वो भी बता दिया। सो जैसे आप ड्राइंग पेपर में एक्सपेरिमेंट करते हैं कलर्स के साथ, वैसे ही यहाँ पे आपका कैनवास आपका फेस है एंड यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद योर मेकअप।
और मेकअप के प्रोडक्ट्स आपके कलर्स हैं, टूल्स है, ब्रशेस। एंड यू आर ऑल सेट टू पार्टी। अब हम करेंगे थोड़ा सा मेकअप को सेट। 1 2 3। बेसिकली ये मैं, आप बोलोगे कि आप फिक्स इससे कभी नहीं करते हो। हाँ जी, मैं फिक्स इससे नहीं कर रही हूँ, मैं इसको सेट कर रही हूँ इससे, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर्स है तो मुझे स्किन को थोड़ा हाइड्रेटेड फील कराना है, क्योंकि ड्राई हो जाएगा मेरा स्किन नहीं तो। सो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए मैं ये डाल रही हूँ। इसके ऊपर मैं फिक्सिंग स्प्रे डाल रही हूँ। मैं अपना हाइलाइटर सब कर लूँ एंड देन आई विल बी बैक। सी आपने मेकअप तो देख लिया, सो चलिए मैं एक स्टोरी डाल दूँगी हाइलाइटर सब करके, बिकॉज नाउ दिस इज ड्राइंग, देन आई हैव टू अगेन फिक्स इट एंड देन अप्लाई द हाइलाइटर। सो इफ़ यू लव दिस मेकअप, सो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। एंड अगर आपको अच्छा लगा मेकअप, so you can also share my video to your friends and family who are really interested to learn makeup. So see you. Tata. Bye bye.